हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 2.16। जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 12 सेकेंड चैप्टर जो है वो सॉल्यूशन है, तो उसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैं इसको सॉल्व कराने से पहले एक बार क्वेश्चंस को आप रीड कर लो, उसके बाद मैं इसकी सॉल्यूशन पे आता हूँ। ठीक है, देखो, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो मैं आपको समझाता हूँ क्या गिवन है क्वेश्चन में और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो देखो, क्वेश्चन में बोला गया है दो लिक्विड है और उन दोनों लिक्विड को हम मिक्स करवा रहे हैं। दोनों लिक्विड कौन कौन सा है? तो एक लिक्विड हेप्टेन है, दूसरा ऑक्टेन है। हेप्टेन और ऑक्टेन को मिक्स करवाते हैं। जो मिक्सचर्स बन रहा उस मिक्सचर्स की आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। दो लिक्विड है हेप्टेन एंड ऑक्टेन, दोनों को मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बना या मिक्सचर्स बना। उस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। तो देखो, पहले क्या क्या गिवन है वो नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। सो देखो क्या क्या गिवन है, जल्दी देख लो थोड़ा सा। तो देखो, यहां पे दे रखा है वेपर प्रेशर हेप्टेन का दे रखा है, 105.2 किलो पास्कल, और वेपर प्रेशर दे रखा है बाबू आपका ऑक्टेन का कितना, 46.8 किलो पास्कल। ठीक है, तो पहले जो गिवन है मैं नोट कर लेता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ किसका गिवन है बाबू? देखो, वेपर प्रेशर हेप्टेन का है, तो मैं हेप्टेन का वेपर प्रेशर नोट कर लूं, कितना है 105.2 किलो पास्कल। क्लियर। उसी तरह से दे रखा है बच्चों यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका, फिर देखो वेपर प्रेशर दे रखा है आपको ऑक्टेन का। किसका दे रखा है? ऑक्टेन का, जो कि है 46.8 किलो पास्कल। क्लियर। और इन दोनों को मिक्स, और ये समझना बाबू ये कब का है, इसको बोलेंगे प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है। मतलब वेपर प्रेशर जब दिया हुआ है तो वो प्योर हेप्टेन का दे रखा है, मतलब हेप्टेन को मिक्स नहीं किए थे उससे पहले का दिया हुआ है वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन है। ये भी दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन। मतलब क्या बाबू, मैं फिर से बता दूं, जब हमने हेप्टेन और ऑक्टेन को नहीं मिलाया था तब की वेपर प्रेशर दे रखा है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इसको मैं मान लेता हूं P, और ऑक्टेन के लिए बाबू क्या मान, ऑक्टेन के लिए O दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं? O फॉर ऑक्टेन। ये हेप्टेन है ना यहाँ पे, तो H दिखाऊंगा, और यहाँ पे P ऑक्टेन के लिए O दिखा रहा हूँ। और देखो प्योर लिखते हैं ना बाबू, तो प्योर लिखते हैं तो नॉट दिखाते हैं हम लोग। क्या दिखाते हैं? नॉट। तो P नॉट H हो गया, और यहाँ पे क्या मान लूँ, P नॉट O। ये नॉट है और ये O फॉर ऑक्टेन के लिए माना हो। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर मिलाते हैं हेप्टेन और ऑक्टेन को तो कितने अमाउंट में मिला रहे हैं हम? तो हेप्टेन को मिलाना है 26 ग्राम में, और ऑक्टेन को हम मिला रहे थे कितने अमाउंट में? तो मास ऑफ हेप्टेन दे रखा है 26 ग्राम और मास ऑफ ऑक्टेन दे रखा है कितना, 35 ग्राम। मतलब जो सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे थे हेप्टेन और ऑक्टेन से, तो उसमें हेप्टेन का अमाउंट कितना था, 26 ग्राम, और ऑक्टेन की अमाउंट कितना था, 35 ग्राम। क्लियर। ठीक है बच्चों, देखो उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे समझना कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था
कि वेपर प्रेशर बताओ मिक्सचर्स का, किसकी वेपर प्रेशर पूछा गया है, मिक्सचर्स की, तो वो भी नोट कर लो, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर्स या फिर सॉल्यूशन, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं बच्चों, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। क्लियर, ये पूछा गया था। तो देखो हम इसकी वेपर प्रेशर निकालने के लिए रॉल्स लॉ पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर निकालना है तो किसके पास जाएंगे हम, रॉल्स लॉ के पास हमको जाना पड़ेगा। और रॉल्स लॉ दो के लिए होता है, सॉलिड लिक्विड के लिए और लिक्विड लिक्विड के लिए। तो यहाँ पे बच्चों बताओ कि कौन सा रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लिक्विड लिक्विड के लिए अप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों क्या है, लिक्विड है, दोनों क्या है, लिक्विड है। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन या मिक्सचर्स का निकालने के लिए हम लोग रॉल्स लॉ किसको फॉलो करेंगे, कौन से रॉल्स लॉ को, तो लिक्विड लिक्विड रॉल्स लॉ को, है ना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए रॉल्स लॉ क्या था बच्चों, तो देखो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर निकालेंगे, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर निकालते थे कैसे, रॉल्स लॉ की इक्वेशन को फॉलो करके। तो पी नॉट ऑक्टेन, पहले हेप्टेन तो हेप्टेन ले लेते हैं और इसकी मोल फ्रैक्शन हेप्टेन की प्लस पी नॉट ऑक्टेन और मोल फ्रैक्शंस ऑक्टेन का। ये फॉर्मूला था मेरे पास किसके लिए, रॉल्स लॉ के लिए। कब, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है हमें तो क्या लिखेंगे, पी नॉट एच इंटू काई एच मतलब मोल फ्रैक्शंस ऑफ हेप्टेन प्लस पी नॉट ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। ये फॉर्मूला है मेरे लिए क्या निकालने के लिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए। क्लियर, पी नॉट ए क्या है बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन, पी नॉट ओ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन के लिए, पी एस क्या है, पी एस है बाबू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों देखो काई एच क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका है बच्चों, हेप्टेन का। और काई ओ क्या है, मोल फ्रैक्शन ये किसका है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, तो देखो पी नॉट एच की वैल्यू हमें मिला है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, पी नॉट एच की वैल्यू क्या है बच्चों बता दो, 105.2 इंटू काई नहीं पता है, काई एच की वैल्यू नहीं पता हमें। उसी तरह से बाबू पी नॉट ओ का वैल्यू पता है, फिर काई ओ की वैल्यू नहीं पता। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन और मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑक्टेन। तो मेरा काम यहाँ पे बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शंस ऑफ हेप्टेन और मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑक्टेन। और जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो बाबू, सबसे पहले आप दोनों की मोल निकालो। किसकी मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकालना हो, चाहे वो हेप्टेन का चाहे वो ऑक्टेन का। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन किसकी, मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सबसे पहले मोल चाहिए आपको, किसकी, दोनों की, हेप्टेन और ऑक्टेन का। तो दोनों की सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल। ठीक है, अब मोल होता है क्या, मोल कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास बाई मोलर मास। तो सबसे पहले हमको चाहिए मोलर मास, क्योंकि मोलर मास भी यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो आओ सबसे पहले निकालते हैं मोलर मास। तो देखो मोलर मास कैसे निकालेंगे तो समझो, यहाँ पे मोलर मास किसकी निकालना है बाबू, मोलर मास हेप्टेन की निकालना है। तो हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा, C17H16 C7H16। ठीक है, तो इसकी कैसे निकालेंगे, तो देखो कार्बन का होता है
कार्बन का कितना होता है 12 इंटू क्या करोगे 7 करोगे, 12 इंटू 7। हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 16 करोगे। तो इसको सॉल्व करोगे, देखना 10 मतलब 100 ग्राम आ जाएंगे। क्या आ जाएगा बच्चों 100 ग्राम पर मोल। उसी तरह से हमको मोलर मास किसकी चाहिए, किसकी मोलर मास चाहिए बच्चों, जल्दी जल्दी बता दो। ऑक्टेन का, तो C8 हो जाएगा, H18 हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 12 इंटू 8 प्लस इसका देखो 1 इंटू 18, इसको भी सॉल्व करोगे तो 114 ग्राम पर मोल आएंगे। सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऑक्टेन और हेप्टेन का क्या निकाल लिए हम लोग, मोलर मास। अब हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसका निकाल रहा हूँ, तो हेप्टेन का ही निकालता हूँ। किसका निकाल रहे हैं, हेप्टेन का। तो हेप्टेन का मास क्या है बच्चों, हेप्टेन का मास क्या है, देखो 26 ग्राम है। तो मास बाई मोलर मास, मोलर मास कितना आया 100, तो 0.26 आएंगे, ठीक है, 0.26 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे किसका, ऑक्टेन का, ऑक्टेन का। तो देखो गिवन मास कितना है, गिवन मास 35 है। अब मोलर मास कितना है, मोलर मास 114 है, 114 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.307 मोल, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या निकाल लिया, मोल तो निकाल लिया, क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिए। अब हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, मोल फ्रैक्शन किसकी, हेप्टेन की और ऑक्टेन की। क्लियर। सबसे पहले हमने मोल निकाल लिया बच्चों। मोल निकालने के बाद अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, हेप्टेन और ऑक्टेन की मोल फ्रैक्शन। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, देख लो। देखो जी, मान लेते बाबू यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हेप्टेन का NH दिखा दिया और ऑक्टेन का हम दिखा देता हूँ NO, ठीक है। अब जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना हो बच्चों, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हम हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जिसकी भी निकालना हो उसकी मोल ऊपर लिखो। तो किसकी मैं निकाल रहा हूँ, हेप्टेन का। तो हेप्टेन का मोल कितना है, हम दिखा देते NH, NH दिखा देते हैं, ठीक है। और फिर बाबू डिवाइड किससे करोगे, तो दोनों की मोल को जोड़कर, मतलब ऑक्टेन की मोल और हेप्टेन की मोल को जोड़कर नीचे डिवाइड कर दो। तो देखो नीचे क्या करेंगे, दोनों की मोल को ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे, ऐसा है ना। तो जिसकी मोल, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी मोल को किधर लिखोगे, ऊपर, और दोनों की मोल को ऐड करके नीचे लिखकर डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएंगे, मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, हेप्टेन का 0.26 और इसका है 0.26 और प्लस करेंगे 0.307, ठीक है। अब इसको करोगे तो आएंगे ऊपर 0.26, 0.26 क्या आएगा बच्चों, 0.26 और नीचे ऐड करोगे तो 0.567 आएंगे, ठीक है, 0.567 आएंगे। क्लियर। अब इसको करोगे तो क्या आएगा, बताओ आप लोग, बोलो। इसको करोगे तो 0.458 आएंगे। क्या आएगा, 0.458 आएंगे। और आपको पता होगा कि काई H प्लस काई O कितना होता है, 1। तो बाबू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, काई H का तो वैल्यू पता है, काई O का निकालना हो तो क्या कर लेंगे, 1 माइनस काई H कर लेंगे, है ना।
तो 1 माइनस काई एच करोगे बाबू, तो 1 माइनस यहाँ 0.458 करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएंगे? अब आप लोग तो बता ही सकते हो, बोल लो कितना आ जाएगा। इसको 1 से माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे, बोलो। 0.542। ठीक है, अब दोनों की मोल फ्रैक्शन मिल चुका, दोनों की मोल फ्रैक्शन मिल चुका है हमें, हेप्टेन का भी और ऑक्टेन का भी। तो हेप्टेन का कितना मोल फ्रैक्शन आया बाबू, तो 0.458। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो पी नॉट एच की वैल्यू तो यहाँ था, मैंने पुट किया 105.2 इंटू मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का, तो मोल फ्रैक्शन हेप्टेन की कितनी वैल्यू आ चुका, 0.458 मैंने लिख दिया। फिर इसमें ऐड करो क्या, मोल, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन कितना है 46.8, और इसकी मोल फ्रैक्शन कितना आया, तो देखो बच्चों यहाँ पे 0.542 आए, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो तो वैल्यू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो मल्टीप्लाई करके देख लेना, 48.18 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो आएंगे 25.36। मल्टीप्लाई कर लो सर, करोगे तो यही आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएंगे। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो 73.34। अब यूनिट देख लो क्या था, तो किलो पास्कल थे, तो किलो पास्कल यूनिट रहेगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होगा नहीं, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल है, मोल मोल क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट है नहीं, जो प्रेशर का यूनिट होगा वही यूनिट क्या होगा, यहाँ पे आएंगे। क्लियर, ऐसे भी हम प्रेशर ही निकाल रहे हैं सर, तो यूनिट क्या रहेगा, सेम ही रहेंगे। क्लियर, तो पहले क्या बोला गया था क्वेश्चन में, दो लिक्विड है, दो लिक्विड को मिलाया गया था, उसकी सॉल्यूशन बनाया गया। अब सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर पूछा गया, तो हमें दो लिक्विड के रॉल्स लॉ से हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो देखो वेपर प्रेशर दो लिक्विड के लिए तो यही फॉर्मूला होता था। अब इसमें क्या था कि पी नॉट एच तो वैल्यू में दे रखा था क्वेश्चन में, पी नॉट ओ की भी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था, लेकिन मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन निकाला। क्लियर, अगर मोल फ्रैक्शन निकालने आता है इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। क्लियर, तो आज इस वीडियो में इतना ही।